प्यारे बच्चों, कल और इसके पहले का जो वीडियो था उस पे हम लोगों ने बात किया सिंक और फ्लोट कंसेप्ट के ऊपर में कि कोई चीज़ क्यों तैरती है और क्यों डूब जाती है। उसमें मैंने आपको बताया था कि कुछ पॉइंट्स आपको अपने दिमाग में रखने हैं कि जैसे हर ऑब्जेक्ट का एक वेट होता है, वो जब पानी में डाला जाता है तो नीचे की ओर प्रेशर डालता है, और मैंने आपको बताया था कि पानी ऊपर की ओर प्रेशर डालता है। साथ में मैंने आपको बताया था जब कोई ऑब्जेक्ट डाला जाता है पानी में तो वो पानी को हटाता है, डिस्प्लेस करता है। ठीक है, उसको हम उस ऑब्जेक्ट ने जितना पानी को हटाया उस पानी को हम डिस्प्लेस्ड वाटर कहते हैं। और मैंने आपको ये भी बताया था कि इस डिस्प्लेस्ड वाटर का भी अपना एक वेट होता है। अब यहीं से सारा जो गुत्थी है वो सुलझेगी। आपको समझ में अगर आ जाएगा ये डिस्प्लेस्ड वाटर का वेट और ऑब्जेक्ट का वेट, तो आपको समझ में आएगा कि कोई चीज़ क्यों तैरती है और क्यों डूबती है। यहाँ पर देखिए कि मान लीजिए कि हमने एक बकेट के अंदर कुछ चीज़ों को पानी में डाला। समझिएगा, यहीं से सारी बातें यहीं से समझिएगा। ये है बकेट जिसमें पानी भरा हुआ है। ठीक है, इसमें हमने, जैसे मैं आपको एग्जाम्पल दिया था, यहाँ पर ये एग्जाम्पल दिया था, इसमें मैंने एग्जाम्पल दिया था। एग्जाम्पल क्या दिया था कि एक मार्बल है, ये एक मार्बल है, ध्यान से समझिएगा, और ये एक प्लास्टिक का बॉल है, बड़ा साइज़ है, देख रहे हैं, ये छोटा है, लेकिन जब मार्बल आप पानी में डालते हैं तो ये डूब जाता है। 5 रुपए का सिक्का डालते हैं, डूब जाता है, लेकिन यही बॉल ऊपर की ओर तैरता रहता है। तो ऐसा क्यों होता है? कोई भी बच्चा बड़े आसानी से बोल देगा कि सर ये तो मार्बल भारी था, वो डूब गया, और प्लास्टिक का बॉल हल्का था, वो तैर रहा था। तो भाई उसमें फिर कोई क्वेश्चन कर देगा कि इतना बड़ा जहाज और एक सुई, दोनों के वेट में तो कोई तुलना नहीं हो सकता। जहाज का वेट तो बहुत ज़्यादा है, सुई का वेट उसके आगे कुछ भी नहीं है, लेकिन सुई डूब जाती है और जहाज तैर रहा है। लेकिन अगर आप इस चीज़ को समझ जाएंगे कि वेट ऑफ, ध्यान से समझिएगा, वेट ऑफ ऑब्जेक्ट, और दूसरा है कि वेट ऑफ डिस्प्लेस्ड वाटर। याद रखिए कि ये वेट ऑफ ऑब्जेक्ट पानी में डाउनवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लगा रहा है, और ये जो डिस्प्लेस्ड वाटर है ये ऊपर की ओर वेट फोर्स लगाता है, ऊपर की ओर फोर्स लगाता है। बात को अच्छे से समझिएगा, उस ऑब्जेक्ट ने जितना पानी हटाया वही डिस्प्लेस्ड वाटर है, और उस डिस्प्लेस्ड वाटर का जो वेट होगा वही डिस्प्लेस्ड वाटर जितना हटा उसका जो वेट है उतना ही वो ऊपर की ओर फोर्स लगाएगा। ये बात अपने दिमाग में बैठा लीजिए कि डिस्प्लेस्ड वाटर कितना होता है। उस ऑब्जेक्ट ने जितना पानी हटाया था, उस हटे हुए पानी का जितना वेट है उतना ही वेट के बराबर वो ऊपर की ओर फोर्स लगाएगा। पूरा पानी नहीं, उस
फोर्स डिस्प्लेस्ड वाटर का जितना वेट है उतना ही वेट के बराबर वो ऊपर की ओर फोर्स लगाएगा। ये बात अगर समझ में आ जाएगी तो आगे चीजें समझ में आ जाएंगी। अब वेट ऑफ ऑब्जेक्ट है, वो तो है, मान लीजिए कि जितना भी है वो तो कम भी हो सकता है, ज्यादा भी हो सकता है। तो जैसे एग्जाम्पल मैंने दिया कि ये मार्बल यहां पर डूब गया और ये प्लास्टिक का बॉल तैर रहा है और इस प्लास्टिक का बॉल और इसका वेट मान लीजिए बराबर है, तो एक डूब रहा है, एक तैर रहा है। हुआ क्या कि ये जो मार्बल का बॉल है, ये मार्बल बॉल है, इसने बहुत कम पानी डिस्प्लेस किया, बहुत कम पानी डिस्प्लेस किया, इसलिए उसका पानी का जो डिस्प्लेस्ड वाटर का वेट है वो बहुत कम है और उसके मुकाबले में इस मार्बल बॉल का वेट बहुत ज्यादा है, ये डूब गया। ये जो प्लास्टिक बॉल दिख रहा है आपको, इसने बहुत ज्यादा पानी हटाया। जब बहुत ज्यादा पानी हटाया तो उस डिस्प्लेस्ड वाटर का वेट भी बहुत ज्यादा हो गया, वो ऑब्जेक्ट के वेट से ज्यादा हो गया। तो ज्यादा फोर्स आपको ऊपर लग रहा है, तो ज्यादा फोर्स ऊपर लग रहा है तो वो ज्यादा नीचे नहीं जा पाएगा, वो ऊपर तैरता रहेगा। सिंपल बात है। एक बहुत ताकतवर लड़के को यहां खड़ा कर दीजिए, ठीक है, और एक बहुत ताकतवर लड़के को यहां खड़ा कर दीजिए। ये इधर इसको धक्का दे रहा है, ये इसको इधर धक्का दे रहा है। जिसमें ताकत ज्यादा होगी, मान लीजिए कि इसके पास ताकत ज्यादा है, तो ये इसको धक्का के इधर कर देगा। ये मान लीजिए ऑब्जेक्ट हो गया, ये हो गया वेट ऑफ द वाटर। अगर ऑब्जेक्ट का वेट डिस्प्लेस्ड वाटर के वेट से ज्यादा है तो ऑब्जेक्ट इसको धक्का दे के खुद पानी के अंदर चला जाएगा। लेकिन अगर डिस्प्लेस्ड वाटर का वेट ज्यादा है ऑब्जेक्ट के वेट से, तो ये पानी के अंदर इसको जाने नहीं देगा, इसको ऊपर ठेल देगा, ये पानी के ऊपर तैरता रहेगा। तो यहां पर क्या हुआ, यहां पर जो डिस्प्लेस्ड वाटर है, जो डिस्प्लेस्ड वाटर है उसका वेट उस प्लास्टिक के बॉल के वेट से ज्यादा है, इसलिए वो प्लास्टिक का बॉल तैर रहा है। तो क्या समझ में आया, फ्लोट में क्या समझ में आएगा आपको? व्हेन वेट ऑफ द displaced water is greater than weight of the object। क्या समझ में आया कि जब डिस्प्लेस्ड वाटर का वेट ऑब्जेक्ट के वेट से ज्यादा होगा तो ऑब्जेक्ट तैरेगा। इसी को आप दूसरे तरीके से अगर कहेंगे तो क्या कहेंगे कि वेट ऑफ ऑब्जेक्ट इज लेसर देन वेट of the
डिस्प्लेस्ड वाटर, डिस्प्लेस्ड वाटर। आप ऐसे समझिए, अगर हम कहें 50 रुपया और यहाँ 100 रुपया, तो आप कैसे लिखेंगे? 50 रुपया कम है 100 रुपये से, ठीक। इसी को हम उलट दें, अब क्या लिखेंगे? 100 रुपया ज़्यादा है 50 से। दोनों बात में कोई अंतर है? एक ही बात है ना। 50 रुपया 100 से कम है, हम कहेंगे 100 रुपया 50 से ज़्यादा है, तो बात तो एक ही है। सोहन रोहन से लंबा है, सोहन रोहन से लंबा है। इसी को दूसरे तरीके से कहेंगे, रोहन सोहन से छोटा है, बात एक ही है। तो क्या देखें, हमको देखना है क्या चीज? वेट ऑफ द डिस्प्लेस्ड वाटर और वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट। इन दोनों में कौन सा ज्यादा है? अगर डिस्प्लेस्ड वाटर का वेट, क्या बोला मैंने? डिस्प्लेस्ड वाटर का वेट ज्यादा है। किससे ज्यादा है? ऑब्जेक्ट के वेट से। तो ऑब्जेक्ट फ्लोट करेगा। अब देखिए सिंक में इसी का उल्टा हो जाएगा, उसी का उल्टा हो जाएगा। वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट ग्रेटर देन, ज़्यादा हो रहा है किससे? वेट ऑफ द डिस्प्लेस्ड वाटर। ऑब्जेक्ट का वेट ज़्यादा होगा। किससे ज़्यादा होगा? डिस्प्लेस्ड वाटर के वेट से। तो ऑब्जेक्ट सिंक कर जाएगा। ये दोनों एग्जाम्पल में क्लियर हो रहा है कि यहाँ ये जो मार्बल है इसने कम पानी हटाया था, बहुत कम पानी हटाया था, इसलिए डिस्प्लेस्ड वाटर कम था। और डिस्प्लेस्ड वाटर कम था तो वेट ऑफ डिस्प्लेस्ड वाटर भी कम हुआ। किससे कम हो गया? इस मार्बल के वेट से। यानी वाटर डिस्प्लेस्ड बाय मार्बल, वो उसका वेट इस मार्बल के वेट से कम। तो ऑब्जेक्ट का वेट ज़्यादा हो गया ना, तो ये डूब जाएगा। और यहाँ उल्टा था, यहाँ इसने बहुत ज़्यादा पानी हटा दिया। जब बहुत ज़्यादा पानी हटा दिया तो वेट ऑफ द डिस्प्लेस्ड वाटर इस प्लास्टिक बॉल से ज़्यादा हो गया। प्लास्टिक बॉल का जो वेट था उससे डिस्प्लेस्ड वाटर का वेट ज़्यादा हो गया, इसलिए ये फ्लोट कर रहा है। तो ये पॉइंट्स अगर आप पकड़ के रख लेंगे तो आपको समझ में आएगा कि दो चीज़ें हैं। आपको दो चीज़ें देखनी है, वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट और वेट ऑफ द डिस्प्लेस्ड वाटर। अगर डिस्प्लेस्ड वाटर का वेट ज़्यादा होगा तो ऑब्जेक्ट फ्लोट करेगी। अगर ऑब्जेक्ट का वेट ज़्यादा होगा तो ऑब्जेक्ट सिंक करेगी। अब इसमें आप कई एक्टिविटी आप घर पे कर सकते हैं। जैसे ये एक बर्तन ले लिया आपने, एक बर्तन ले लिया, करके देखिएगा आप घर में। इसमें ये पानी डाल दिया, पानी में एक बोतल ले लीजिए आप किसी चीज़ का, मान लीजिए कोई कोल्ड ड्रिंक का बोतल ले लिया आपने, एग्जाम्पल दे रहा हूँ मैं आपको, और उसका ढक्कन बंद कर दीजिए। ढक्कन बंद करके आप पानी में डाल दीजिए, आप देखेंगे कि वो फ्लोट कर रहा है। इसलिए कि उसने जितना पानी हटाया, देखिए यहाँ पर पानी जितना हटा दिया वो बोतल के वेट से ज़्यादा डिस्प्लेस्ड वाटर हुआ, इसलिए ये तैर रहा है। अब इस बोतल को वापस निकाल लीजिए।
इसमें पानी भर दीजिए, पानी भर दिया, ढक्कन बंद कर दीजिए। अब अगर डालेंगे आप, ये सिंक कर जाएगा, ये डूब जाएगा। क्यों डूबा? कि पहली केस में भी इसका डिस्प्लेस्ड वाटर जितना था, पानी भरने के बाद भी डिस्प्लेस्ड वाटर उतना ही रहा, लेकिन बोतल में पानी भरने के कारण इस बोतल का वेट ज़्यादा हो गया डिस्प्लेस्ड वाटर से। तो एम्प्टी बोतल जितना पानी हटाता है, फिल्ड बोतल भी उतना ही पानी हटाएगा। दोनों केस में, खाली बोतल और भरी हुई बोतल, दोनों का जो डिस्प्लेस्ड वाटर है वो समान है, इसलिए वेट ऑफ द डिस्प्लेस्ड वाटर भी समान है। लेकिन जब आप इसमें पानी भर के ढक्कन बंद करके इसमें डाल रहे हैं, तो अब ऑब्जेक्ट का वेट ज़्यादा हो गया, इसलिए ये डूब जाएगा। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।